हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक अपडेट निकल के ये आ रहा है कि हाफिज सईद की डिमांड की जा रही है इंडिया के साइड से। इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान से कि हाफिज सईद को एक्स्ट्राडिशन करना चाहिए, इंडिया के हवाले करना चाहिए। लेकिन एक सवाल निकल के आता है इन बीच में कि क्या हाफिज सईद को लेकर क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या फिर नहीं है। अगर है तो इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अभी इंडिया इस टाइम में क्यों हाफिज सईद की एक्स्ट्रेडिशन का डिमांड कर रहा है, प्लस ये भी हम चीज जानेंगे कि इंडिया को खासकर यहाँ हाफिज सईद को पाकिस्तान से इंडिया लाने के लिए कौन कौन से रास्ते यहाँ पर इंडिया यूज कर सकता है। तो इन सब चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक मीडिया आर्टिकल्स में ये चीजें पब्लिश है कि इंडिया वांट्स 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद एक्स्ट्राडिटेड सेंड रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान। ये सभी को मालूम होगा कि हाफिज सईद जो है ना, वो 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड था, जो कि 2018 में घटित हुआ था। और इसके बाद से इसकी डिमांड बढ़ रही थी, इसकी गिरफ्तारी की, इससे एक्स्ट्राडिशन की डिमांड। ऐसा नहीं कि इंडिया ये पहली बार किया है, इंडिया इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स एक्स्ट्राडिशन की डिमांड करते आया है। लेकिन अभी तक इंडिया को पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया है। इतने डोजियर्स इतने दिए है पाकिस्तान को, फिर भी पाकिस्तान जो वो डिनाई करता आया है। तो आप देख सकते हैं हर एक मीडिया आर्टिकल में चीजें पब्लिश है। लेकिन ना एक सवाल निकलता है, अभी क्यों यहाँ पर इंडिया एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की है। देखिए अभी पाकिस्तान में ना इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। और इस इलेक्शन में हाफिज सईद का जो बेटा है तलहा सईद, तो ये भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है। और इसकी जो पार्टी का नाम है पाकिस्तान मरकाजी मुस्लिम लीग, इसके तरफ से इसको बैकएंड कर रहा है या इसको सपोर्ट कर, इस पॉलिटिकल पार्टी को हाफिज सईद सपोर्ट कर रहा है। और इसी के पार्टी के आधार पर यहाँ पर हाफिज सईद 265 के आसपास में अपने जो उम्मीदवार वो उतारे हैं। यहाँ पर इंडिया एक प्लस पॉइंट इंडिया के पास में ये है कि अगर इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि इलेक्शन जब भी होता है ना किसी भी देश में, तो पूरी वर्ल्ड मीडिया का एक कवरेज होता है। तो इस टाइम में पूरा वर्ल्ड क्योंकि देख रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए हाफिज सईद एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो इसका बेटा अभी चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़ने यानी कि डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाता है, कहीं के इलेक्शन। तो उस चीज में पूरा वर्ल्ड का नजर होगा। और ऐसा नहीं कि टेररिस्ट इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, यूएन ने डेजिग्नेट किया, और उसी के बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो पूरा वर्ल्ड का नजर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इलेक्शन में होगा। तो इंडिया को ये लगा कि ये सही मौका है खासकर इस एक्स्ट्राडिशन का डिमांड करना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन ना इन सब के बीच में ना आपको बता दें कि हाफिज सईद का जो रिकॉर्ड है ना, मतलब ये आपको बता दें कि 2019 18-19 के आसपास में ये जेलें बंद है, मल्टीपल चार्जेस। आप सोचेंगे कि जेलें बंद है मतलब इंडिया कहने से बंद है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिया कहने से ये बंद नहीं है। ये वहां पर मल्टीपल चार्जेस है, लेकिन एक को छोड़ के 26/11 का अटैक जो इंडिया में किया उसको छोड़कर इसके ऊपर एंटी टेररिज्म जो टीम की तरफ से यहाँ पर इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। प्लस यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस है, करप्शन के भी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस इनके ऊपर है। लेकिन एक्सेप्ट की यहाँ पर 26/11 का जो अटैक हुआ इंडिया में उसको छोड़कर, तो ये यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे 32 साल तक ये इनको मतलब जेल किया गया है। कभी के हाउस अरेस्ट किया जाता है, कभी के बाहर भी होता है, कभी बेल में भी बाहर निकलता है, इन आउट होता रहता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि इसके ऊपर जो है ना, ये फ्रीली ये मतलब हर जगह घूमता है यहाँ पर जेल होने के बाद में। इन सब चीजों के ऊपर ना कहीं आपने आर्टिकल देखे होंगे। लेकिन सवाल उठता है ना कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या नहीं है। तो एक चीज बताना चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं हुई है। अगर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन होता तो फिर क्या होता? देखिए, अगर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन होता तो यहाँ पर इंडिया चाहता तो ऐसे कल्प्रिट, ऐसे दोषी जो कहीं ना कहीं इंडिया में टेरर फैलाया हो या फिर मर्डर के चार्जेस उस पर लगे हो, तो इंडिया चाहे तो उसे उस देश से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत में उसे इंडिया बुला सकता है। लेकिन दोनों देश के बीच में कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई है। तो फिर एक सवाल निकल के आता है कि जो ट्रीटी है कितने देशों के साथ में साइन हुआ है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे लास्ट में। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि हाफिज सईद का जो बेटा है तलहा सईद, इसके ऊपर भी ना चार्जेस है। ये भी एक टेररिस्ट है, इंडिया ने इसे यूएपीए के तहत में टेररिस्ट घोषित किया है। लेकिन यूएन की तरफ से ना अभी तक ये घोषित नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बार बार, ऐसा नहीं कि पहली बार, मतलब बार बार मल्टीपल टाइम्स। आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल, ये 2022 का आर्टिकल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा, इन सेकेंड मूव विद इन 2 days चाइना ब्लॉक प्रपोजल टू ब्लैकलिस्ट लश्कर चीफ सन। जो तलहा सईद की बात करें उसके बारे में, तो चाइना ने बार बार
देखिए चाइना इसके पहले ना हाफिज़ सईद के बारे में भी वीटो पावर यूज़ किया था यूएनएससी में, यूएनजीए में यूएनएससी में। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसके बेटे के ऊपर भी यहाँ पर चार्जेज़ जो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि टेररिस्ट देखिए इसका बेटा ना आप बहुत सारे आर्टिकल में पढ़ेंगे इसका जो तलहा सईद है वो बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है? प्लस यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट ही बोलता है। लेकिन यहाँ पर चाइना बार-बार ये वीटो पावर यूज़ कर देता है। लेकिन इन सब चीज़ में ना एक सवाल निकल के आता है कि इंडिया के साथ में ट्रीटी जो है ना, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इसको लेकर। तो आपको बताना चाहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के साथ में कौन-कौन से देश का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुआ। तो यहाँ पर ना आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स कितने हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि 48 कंट्री जो है, वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है। जिसमें से आप जिसे ढूँढ रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है? यहाँ पे कनाडा है, कनाडा के बारे में भी बात कर लेंगे अभी फिलहाल अभी। तो यहाँ पे ये सारी कंट्री है, पोर्तुगल है, रसिया है, सऊदी अरबिया है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया, तजिकिस्तान है, थाईलैंड है, ईरान भी है, यूएई, यूके, यूक्रेन, यूएसए, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम भी है। लेकिन एक चीज़ ना एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में उठता होगा कि इंडिया के साथ में एक तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है, एक अरेंजमेंट होता है। दोनों में डिफरेंस आपको बताएँगे, ठीक है? तो अरेंजमेंट जो है ना, वो कुछ ही कंट्री साथ में साइन हुआ है। आप बोलेंगे ये अरेंजमेंट क्या होता है? ये 12 कंट्री के साथ में साइन हुआ है। देखिए, ये बेसिकली ना इसमें चार्जेज़ अलग होते हैं। अरेंजमेंट में क्या होता है ना कि जैसे इटली हो गया, क्रोएटिया हो गया, ठीक है? इनकी अगर कोई भी इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है नारकोटिक्स ड्रग्स को लेकर या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को लेकर, तो इस मामले पर इस यानी कि टेररिस्ट का मुद्दा अलग है, ठीक है? कल्प्रिट का मुद्दा अलग है। तो ये चीज़ें कहीं न ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग जो होती है, उसके रिगार्डिंग अगर चीज़ है, तो वो अरेंजमेंट में आएगा। तो ये यहाँ पर कुछ 12 देशों के साथ में ऐसे ट्रीटी साइन हुई है। अब कल ही एक लेक्चर लिए थे जिसमें हम ये बताया कि कतर के साथ में एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी नहीं था, वो पैक्ट था। 6 पैक्ट 2015 में साइन हुआ था, खासकर कतर के रूलर और मोदी जी के बीच में। और इस पैक्ट में एक पैक्ट ये भी था कि जो भी गुनहगार, जो भी कल्प्रिट, जो दोषी होगा जिसे सेंटेंस दिया जाएगा, तो वो चीज़ें ना इंडिया में रिमेनिंग वो कर सकता है, सर्व कर सकता है। और इंडिया अगर वहाँ का नागरिक है, इंडिया में कुछ क्राइम किया तो यहाँ से फिर वहाँ पर उसको ले जा सकता है और वहाँ पर वो सर्व कर सकता है रिमेनिंग जो सेंटेंस है। ये चीज़ें कल की थी। लेकिन ना एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी 1987 में, इसे बोला जाता है कभी-कभी ये ना एक टूथलेस टाइगर जो बोलते हैं ना, ये पेपर टाइगर की तरह है, बस कागज़ों में है। इसके पीछे रीज़न बताएँगे क्यों? देखिए दोनों देश के बीच में ना जो ट्रीटी साइन हुई थी 1987 में हुई थी, इसके पीछे थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इन 1985 में आपको मालूम होना चाहिए कि जब तलविंदर सिंह परमार, आपको मालूम अगर ये बता दें कि तलविंदर सिंह परमार वही है जो एयर इंडिया फ्लाइट 182 या हम ये कहें एयर इंडिया जो कनिष्क है, इसके ऊपर बॉम्ब प्लांट किया था। और ये बता दें कि स्टोरी बड़ा अजीब-सा है कि जब ये टोरंटो से उड़ी, ठीक है? ये जो फ्लाइट है जब टोरंटो से उड़ी, तो वहाँ से उड़ने के बाद में इसका बेसिकली जो स्टॉपेज था मॉन्ट्रियल में था, ठीक है? लंदन में था, दिल्ली होते हुए बॉम्बे में था लास्ट। तो यहाँ से जब टोरंटो से उड़ी और मॉन्ट्रियल में जब आई, ठीक है? तो बेसिकली जो कनाडा की जो पुलिस है ना, उन्हें खबर मिल चुकी थी कि ये कुछ बड़ा होने वाला है, बॉम्ब प्लांट किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल यहाँ पर जब लैंडिंग हुआ, यहाँ पे स्टॉपेज रुकी, जो एयर इंडिया था, बोइंग 747 या कनिष्क बोल सकते हैं। यहाँ पर रुकने के बाद में जो भी यात्री थे 182 सॉरी 329 जो यात्री थे टोटल चढ़े। और इसके बाद में जब यहाँ से उड़ी तो यहाँ से उड़ने के बाद में जो कनेक्शन था बेसिकली वो कनेक्शन टूट-सा गया, ठीक है? मतलब जो प्लेन का कनेक्शन जो एयर ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में। और आपको मालूम है कि ये चीज़ें बल एक्सप्लोजन होता है और 329 लोगों की जानें जाती है। ये 26/11 से पहले का एक बहुत बड़ा एक टेररिस्ट अटैक था। तो इसको लेकर इंडिया और कनाडा के बीच में 1987 में ट्रीटी साइन होती है। आपको मालूम है राजीव गांधी गवर्नमेंट होती है उस टाइम में। और ये चीज़ें कहीं न कहीं आगे लेकिन एक चीज़ पता है क्यों बोलते हैं कि ये पेपर टाइगर है? पेपर टाइगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2002 से लेकर 2020 तक में, यहाँ देख सकते हैं 2002 से लेकर 2020 तक में अभी तक 6 ऐसे फ्यूगिटिव जो ऑफेंडर हैं या हम बोल सकते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, उसे हम कहीं न कहीं यहाँ इंडिया ला सके हैं। आप बोलेंगे सर ये तो जसवंत सिंह पन्नू भी है, इसे क्यों लाते हैं? अभी यहाँ पर आते हैं। देखिए इसको तो साइड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ना जून की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर कनाडा कहीं न कहीं ये क्लेम नहीं किया था कि इंडिया इसके पीछे शामिल है। निज्जर की हत्या भी उस टाइम और मतलब हो गया था। क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम लोग जून की बात कर जून की बात कर जो 2023 की बात कर रहे हैं। तो उस वक़्त कनाडा ने के पार्लियामेंट से जो स्टैंडिंग कमिटी कनाडा के पार्लियामेंट के, उन्होंने ये कहा कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 10 कंट्री के साथ में वो वापस ले लेंगे, विथड्रॉ फ्रॉम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। उसमें से इंक्लूडिंग इंडिया भी था। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न बोला गया कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड है, वो फॉलो नहीं
करते, वो मीट नहीं कर रहे, इसके पीछे रीज़न ये है। आज का टाइम क्या है? आज का टाइम जो है ना, आज का टाइम ये है कि दोनों देशों के बीच में जो तल्खियाँ वो देखी जा रही है, खासकर निज्जर मर्डर की बात में। और एक आर्टिकल, एक वीडियो भी हमने अपलोड किया कल ही के डेट में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कनाडा ने ये अभी रिसेंटली ये दावा किया है कि निज्जर हत्या मामले में 2 लोगों को पकड़ने के का एक दावा किया जा रहा है। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, उसमें और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आगे निकल के आ रही है। लेकिन इन सब चीज़ में क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, हाफ़िज़ सईद को इंडिया लाना, एक्स्ट्राडिशन करना, इसके पीछे ना मेरी साइड से हमें लगता है 2 रास्ते इसमें हो सकते हैं। देखिए, पहला रास्ता तो ये है जिसमें रास्ता आगे साइड से बंद है। पहला रास्ता ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करना, जो कि कहीं न कहीं पाकिस्तान और चाइना जैसे देश कभी नहीं चाहे कि इंडिया के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करे। तो ये तो अगला जो रास्ता एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लीगल तरीके से वो चीज़ें बंद हो जाती है। दूसरा ये है कि यूएन डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट है, तो उसको लेकर एक यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, वहाँ पर एक रेज़ोल्यूशन पास होना चाहिए कि जो भी यूएन डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको लेकर एक ही कंट्री एफर्ट्स ना करे। अगर कोई कंट्री एफर्ट्स कर रहा है, तो बाकी जो देश है वो इनका सपोर्ट सपोर्ट करे, और ताकि अगर इंडिया अगर एफर्ट लगा रहा है, तो बाकी देश जो है ना सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, जो जो हाफिज़ सईद है, ये यूएन की तरफ से डेज़िग्नेट किया हुआ टेररिस्ट है, और इसको लेकर यूएनजी में कोई भी रेज़ोल्यूशन लाके ये चीज़ें पास की जा सकती है। तो एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लगाने की नीड है, तो ये एक रास्ता हो सकता है। और एक सवाल आप ही के लिए कि और कौन-कौन से जो तरीके हो सकते हैं, खासकर हाफिज़ सईद को इंडिया लाने में? तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।